हेल्थ इंश्योरेंस 30 साल से उम्र में पहले करा लीजिएगा, सस्ता पड़ेगा, आप लोग को और कम लगेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस करा लेंगे आप लोग कब? जब भी आप ये सब काम करने जाइए, प्रीमियम लीजिए तो उससे ये मत पूछिए। छोटे प्रीमियम मंथली होते हैं, बड़े प्रीमियम ईयरली होते हैं। समझ गया? हेल्थ इंश्योरेंस 30 साल से उम्र में पहले करा लीजिएगा, सस्ता पड़ेगा। क्या पड़ेगा? सस्ता। जैसे हम अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराएं तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। मम्मी पापा का हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, कंपनी महंगा लेगी, प्रीमियम क्या लेगी? महंगा, कि उनको पता है कि इन लोग का एज हो गया है, ज्यादा बीमार पड़ेंगे। हमको पता है कि भाई हम लोग कम बीमार पड़ने वाले हैं लोग यहाँ पे, आप लोग को और कम लगेगा, आप लोग और यंग हैं और कम लगेगा। तो कंपनी को दिख रहा है ना कि भाई कंपनी का इनकम प्रीमियम है, और अगर क्लेम मांगेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस हो जाएगा। तो बूढ़ा आदमी हेल्थ पे ज्यादा क्लेम मांगेगा। और हम लोग हेल्थ में क्या अमूमन, देखिए बीमारी का कोई एज नहीं होता है, बट एक अमूमन जो एक्सपेक्टेशंस होती है यंग एज में आप लोग को कम होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस करा लेंगे आप लोग कब? जब आप लोग का जॉब वगैरह हो जाएगा तब। अभी भरपेट खाइए, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे नौटंकी में मत रहिएगा कि फल खाना चाहिए तो ब्रेड खाना चाहिए तो ये करना, कुछ नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से काम करना चाहिए। और जो ज्यादा ब्रेड बिस्कुट खा रहे हैं ना, गांव के एगो लड़का से लड़वाओ, वैसन पटकेगा ले जाके ना, सब उनको बटर जैम निकल जाएगा बाहर। हाँ, कूल पिज्जा बर्गर निकाल लेगा, उनको धो के मोड़ देगा चाउमीन की तरह। नहीं, नौटंकी इस सब में कभी मत रहिएगा। भर पेट खाना खाइएगा, ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा, कोई झमेला नहीं है। आप समझ में आ गया? तो इंश्योरेंस समझ में आ गया। अब हम बैंकिंग के खाते पे चले। इंश्योरेंस की प्रीमियम मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो। अच्छा, प्रीमियम का एक ड्यूरेशन होता है कि कितने समय तक देना है, जिंदगी भर तो नहीं देना है। तो कोई कहता है कि 5 साल तक देना है, कोई कोई इंश्योरेंस में 10 साल रहता है। अब ये सब कुछ हो गई शर्तें कि कितना प्रीमियम देना है, मंथली देना है या ईयरली देना है, कितने सालों तक देना है, किस साल के बाद आपको बेनिफिट मिलना चालू होगा। ऐसा तो है कि पहला प्रीमियम दिया बेनिफिट मिलना चालू हो गया। तो सारी शर्तें उसमें लिखी होती हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जब भी आप ये सब काम करने जाइए, प्रीमियम लीजिए तो उससे ये मत पूछिए क्या बेनिफिट मिलेगा, आप पूछिए क्या क्या नहीं मिलेगा। एक आदमी इंश्योरेंस कराया था, कानपुर की लखनऊ के आसपास की घटना है, और सुसाइड कर लिया। सुसाइड में इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। अच्छा, वो बोला भी था कि सुसाइड जो इंश्योरेंस का पैसा होगा उससे बहन का शादी कर देना, और ट्रेन के आगे कूद गया। आज से ये 6-7 साल पहले की घटना है एग्जैक्ट। अब इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर दी, कही कि इंश्योरेंस मतलब क्या, उस तरह से तो कोई आदमी सुसाइड करते रहेगा। और सरकार भी कहती है सुसाइड वालों पे नहीं। क्यों? क्योंकि इससे अपराध बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए कि कोई अनाथ बच्चे को लिया, गोद लिया, इंश्योरेंस कराया, और उसका उत्तराधिकारी खुद को नियुक्त किया और उसको मार दिया और कहेगा कि सुसाइड किया है, अब इसका पैसा दीजिए। तो नियम को बहुत दूर तक सोच के बनाया जाता है। समझ में आ गया? नहीं आ गया? अब इंश्योरेंस सुसाइड में तो भैया तो कंपनी डुबा देगा, सब होगा। अभी कोई कुछ ऐसे भी प्रीमियम है जिसमें सुसाइड को भी कवर करता है। कहता है नहीं सुसाइड भी कीजिएगा तो चलेगा। तो क्या होगा कि जो जांच करने आएगा ना, वो देख लेगा पैसे पहले कि आदमी सुसाइड करने वाला है या नहीं है। जैसे हमरा को, हाँ, 5 मिनट यमराज बतिया लेंगे ना तो उनको एडमिशन करा देंगे फाउंडेशन बैच में। तो 5 मिनट बतिया ले, उनको कहेंगे देखिए एकदम बायोलॉजी के बैच एकदम मस्त है, एकदम 27 तारीख को बैच है, आपको वही एकदम कंकाल तंत्र पढ़ाते एकदम जबरदस्त, तुरंत एकदम दिखा के एकदम पढ़ाएंगे।